हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आज देखेंगे आर्टिकल द का यूसेज। अक्सर द को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर है स्टोरी द एंट एंड द डव। यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इसमें हमको करेक्ट आर्टिकल लिखनी है, ए, एन और द। सो हियर वी गो। सबसे पहले आपने सुना, मैंने पढ़ा द एंट एंड द डव। द एंट एंड द डव। द को जो है मैंने दो अलग अलग तरीके से पढ़ा है, द एंट एंड द डव। तो रीजन ये है कि जब वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और उसके सामने ये THE लगा है, हम इसको दी पढ़ेंगे। व्हेन इट इज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड डव, इस तरह से वी विल रीड इट द। सो इट इज द एंट एंड द डव। सो वन हॉट डे एन एंट जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर्टिकल एन हियर। एन एंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर। आफ्टर सम टाइम शी केम नियर डैश रिवर। शी केम नियर अ रिवर। हम किसी चीज के बारे में जब फर्स्ट टाइम बात करेंगे हम उसके सामने ए लगाएंगे। यहाँ पर एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। रिवर, अ रिवर। टू रीच डैश वाटर। वाटर के आगे ए और एन नहीं आएगा। वैसे एन तो नहीं आएगा क्योंकि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ए इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द। और दूसरी बात, हम ये जो वाटर है ये इस रिवर की वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफिक भी हैं किस पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रिवर के पानी के बारे में। दैट इज वाई ऑल्सो वी आर यूजिंग द हियर। टू रीच द वाटर शी कौन है यहाँ पे? एंट। शी क्लाइम्ड अप डैश ब्लेड ऑफ ग्रास। अ ब्लेड, बहुत सारे ग्रास की पत्तियां वहां पे होंगी ना, तो एक जनरल में एक पत्ते के ऊपर, एक ब्लेड ऑफ ग्रास के ऊपर एंट ने क्लाइम किया। वाइल मेकिंग हर वे अप शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू डैश वाटर, द वाटर। नेक्स्ट, डैश डव। अब डव के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो ए हियर कैपिटल इसलिए क्योंकि सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो अ डव, एक डव, पर्च ऑन, मतलब पर्च मतलब बैठा हुआ था, रिलैक्स कर रहा हुआ था, ऑन डैश ट्री। अब वहां पे बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो इन जनरल में एक ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो अ ट्री, कोई स्पेसिफिक ट्री नहीं, अ ट्री। A dove perched on a tree nearby, saw that dash ant was in trouble. Dash ant, कौन सा ant? We already know the ant, right? Because हमने इस ant के बारे में already पहले बात किया हुआ है. So when you talk about a thing second time, you will use the here. Okay, the ant. हम इस ant को जानते हैं, वो पानी में गिर चुकी है, तो इसलिए द। हम फर्स्ट टाइम नहीं बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइम इस एंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता है हम किस एंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई बी स्पेसिफिक। द एंट वॉज इन ट्रबल। शी क्विकली प्लक्ड डैश लीव एंड ड्रॉप्ड इट इनटू वाटर। शी क्विकली प्लक्ड अ लीफ। अब वहां पे बहुत सारे पत्ते होंगे, तो उसने एक पत्ता लिया, plucked a leaf and dropped it into the water again near dash struggling ant, the struggling ant. Okay, dash ant, अगेन हम सेम ant के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। So that ant, that specific particular ant, the ant climbed onto। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी इस लीफ के बारे में बात की हुई है, इसलिए अगेन हम द यहाँ पे यूज करेंगे। द लीफ, उसने कोई और पत्ता नहीं क्लाइम किया, वो पत्ता जो डव ने पानी में डाला था, जो द लीफ
particular leaf and reached the shore. अब यहाँ पे द शोर इसलिए क्योंकि हमें पता है हम इस रिवर की शोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द शोर सेफली. नेक्स्ट, लेटर इन डैश डे. अब अर्ड एंड डे तो नहीं होगा, अ डे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस दिन के बारे में बात कर चुके हैं. सी द स्टोरी स्टार्ट्स विद वन हॉट डे, तो उस स्पेसिफिक डे के बारे में आप बात कर रहे हो. सो इट इज द लेटर इन द डे, उसी दिन बाद में, लेटर इन द डे डैश एंड. द एंड वो पर्टिकुलर एंड जो पानी में गिरी थी और जिसको डव ने सेव किया. द एंड सॉ डैश बर्ड कैचर. बर्ड कैचर जो बर्ड्स को कैच करते ना वो. सो अ बर्ड कैचर, हम इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे अ बर्ड कैचर अबाउट टू थ्रो हिज नेट ओवर डैश डव. द डव, दैट पर्टिकुलर डव जिसको एंट ने बचाया था. द डव इन ऑर्डर टू ट्रैप इट, पकड़ने के लिए. डैश एंड द एंड क्विकली reach the bird catcher's foot and bit him hard. Dash bird, the bird catcher. बर्ड कैचर के बारे में हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं. सो द बर्ड कैचर क्राइड इन पेन एंड ड्रॉप्ड द नेट. यहाँ पर क्योंकि इस नेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट्स वाई द नेट, वो नेट जो उसके हाथ में है, पर्टिकुलर नेट के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड सेकेंड टाइम हम इस नेट के बारे में बात कर रहे हैं. सो द नेट डैश डव फ्लू अवे. द डव फ्लू अवे. दिस इज हाउ यू शुड यूज द आर्टिकल्स ए एंड द. आपको देखना है वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, देन डिसाइड ए एन. और अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आपने बात की हुई है प्रीवियस सेंटेंस में, तो आप द यूज करेंगे. ओके, सो ये था आज का वीडियो अबाउट आर्टिकल यूसेज. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.